गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। अगर फैंटेसी की फील्ड में 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों में से 9,99,000 लोगों की शिकायतें यही है कि हम ग्रैंड लीग नहीं जीत पाते। रोहित भाई क्या करें, इतने सालों से इतने महीनों से कोशिश कर रहे हैं बट ग्रैंड लीग नहीं जीत पा रहे हैं। रोहित भाई हम क्या करें, इतने सालों से इतने महीनों से हम कोशिश लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो रैंक 1 है और जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की जो प्राइज़ मनी है, जो कभी ना कभी किसी न किसी को हमने देखा है कि ये जीत लिया, वो जीत लिया, वो जीत लिया, हमारा नंबर नहीं लग रहा है। रोहित भाई इतने टाइम से लगे हुए, इतने समय से, इतने सालों से लग रहे हैं और इसी क्रम में, इसी चक्कर में ना जाने हमारे कितने लॉस हो गए कि कोई बोलता है हज़ारों लॉस हो गए, कोई बोलता है लाखों लॉस हो गए। और होगा ना, अगर 2 साल 4 साल 5 साल से लगातार आप खेले जा रहे हो, रोज़ 50 रुपये 100 रुपये भी हार रहे हो, तो आपके लाखों रुपए तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल, तो आप सबकी बातें सही है भाई कि आपने लाखों रुपए गंवा दिए हैं इस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में कि एक न एक दिन आप ग्रैंड लीग जीतो और वो 1 करोड़ 2 करोड़ का जो प्राइज़ मनी है वो आप जीत सको। हालांकि कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि आप एकदम करीब आ गए होंगे भाई, मतलब एकदम दहलीज पे आके खड़े होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार शिट, एक प्लेयर, काश मैं इसको ले लिया था, मैं सोच रहा था ये करूं। ऐसा हुआ होगा ना, बहुत लोग के साथ हुआ होगा ना। लेकिन और भी ज्यादा लोगों के साथ पता है क्या हुआ होगा कि यार जिस बड़े बड़े खिलाड़ी पर हमने दाव लगाया होगा कि यार मेरा ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, यस जबरदस्त मैंने टीम बनाई है, आज तो मुझे ग्रैंड लीग जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई माइकल रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो टीम बनाई है जबरदस्त बनाई है। कौन नहीं भाई मेरी टीम है, ये देखो मेरी टीम, हेलो भाई इधर आओ, ये मेरी टीम देखो, मेरी टीम में कौन नहीं है, ये भी 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 है, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, आज तो एकदम मार के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और हम ग्रैंड लीग जीतेंगे जीतेंगे। देखो, पन्नों पे खेलना और क्रिकेट के मैदान में जाके खेलना, दोनों में फ़र्क होता है। जब हम लोकल लोग, पता हम लोग कैसे सोचते हैं, क्यों नहीं जीत पाते, मैं आपको बता रहा हूँ। हम सबकी ना जो साइकोलॉजिकल माइंड है ना, कैसे चलता है कि जैसे मान लो आपको कप्तान बना दिया गया और आपको बोला गया 20-25 लड़के हैं जो आपकी टीम में, मान लो होता है ना, आपने लोकल क्रिकेट खेला है ना अपने गली मोहल्लों में और मैदानों में, आपको कप्तान बना दिया गया और 20-25 लड़कों को सामने खड़ा कर दिया गया, बोला गया ना कि एक एक खिलाड़ी को चुनना है, सभी बेहतरीन 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 खिलाड़ी को चुनोगे। लिटरली सच बताना, चुनोगे कि नहीं चुनोगे, आप वैसे ही चुनोगे। उसी चीज़ को आप क्यों बताओ, क्यों चुनते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं इनको 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 ले लूँगा, जो कि तगड़े तगड़े प्लेयर है, ये बल्लेबाज है, गेंदबाज है, ऑलराउंडर है, जबरदस्त है, इनको मैं ले लूँगा और सामने वाले कप्तान को बोलूँगा चल लगा ले 1000 रुपये की बाजी, मैच खेलते हैं। करते हो ना, वही फार्मूला आप अपनाते हो यहाँ पे जब ग्रैंड लीग खेलने आते हो। फलाने जी, ढिमकाने जी, इनके जी, उनके जी, फनके जी, उनके सबको ले करके, बड़े बड़े खिलाड़ी को, बड़े बल्लेबाज, बड़े ऑलराउंडर, बड़े गेंदबाज को लेकर के आप सोचते हो कि यार वो वाला फार्मूला जो हमने क्रिकेट के मैदान में अपनाया था और उस विरोधी टीम को 1000 रुपये का मैच हरा दिया था, यहाँ भी हम हरा देंगे। वहाँ तो 1000 रुपये का मैच जीत पाए थे, यहाँ 1000 रुपये भी नहीं जीतोगे अगर आपने बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी को ले लिया। मेरी बात को समझना, वो वाला क्रिकेट खेलना कि लड़कों को चुन लिया है, अपनी टीम में रख लिया है, चालाकी बन करके, चालाक समझ के, खुद को अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझ के 10 खिलाड़ी बढ़िया बढ़िया ले लिया और सामने वाली टीम को हरा दिया, 1000 रुपये जीते और 1000 रुपये खा करके पार्टी वार्टी उड़ा दिया। ये वाला और यहाँ वाले में फ़र्क है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि वो गेम, ये गेम में फ़र्क है। यहाँ पे जो होगा वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेल रहे हैं भाई, ये लोकल प्लेयर नहीं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो जिनको तुम अच्छा अच्छा पकड़ लो ना, वो अच्छे अच्छे भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कच्छे पहन सकते हैं। समझ में आ रहा है, सामने वाली टीम जो होगी, उनके प्लेयर होंगे, उनको भी, उनको कच्छे पहना सकते हैं, कच्छे उतरवा भी सकते हैं। समझ में आई? वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें होती बहुत मैटर करती है। जैसे पिच में कभी कभी घास वास रहती है, वो मायने रखता है। पिच के ऊपर कभी दरारें रहती है, वो मायने रखता है। आपका कौन सा घास है भाई, यहाँ खेलते हो मिट्टी पे घास है, कोई दरारें नहीं, पाटा है एकदम। लेकिन यहाँ दरारें, यहाँ पे घास बहुत मायने रखता है, यहाँ पे मौसम बहुत मायने रखता है। और जो सामने वाली टीम का जो गेंदबाज होगा, वो भले अगर बहुत बड़ा नाम नहीं और अगर 10-15-20% लोगों ने भी इसको चयन किया होगा ना, तो पता है क्यों 10-15-20% लोगों ने चयन किया है? 2 कारण हो सकता है, सिंपल बेसिक 2 कारण। पहला ये कि वो नया खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उसने किया है नहीं है, और दूसरा हो सकता है कि रीसेंट फॉर्म जो हो उसका वो अच्छा ना हो। लेकिन रीसेंट अच्छा नहीं है या फिर उसने प्रदर्शन अभी, या फिर नया नया वो खिलाड़ी आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज अगर पिच के ऊपर हरी घासें हैं, उखाड़ सकता है वो आपके, वो जो है ना बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज, वो उनको उखाड़ सकता है। तो आप नहीं जीतते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है ग्रैंड लीग जीतने का, जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज होती है, आप उसको नहीं समझ पाते। जैसे ही टीम आती है, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ टीम के पीछे पड़ जाते हैं। आपको बार बार मैंने ग्रैंड लीग की मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक टिप्स दिया है, स्ट्रैटेजीज बनाई है, फॉर्मूला बनाया है। क्या नहीं बताया भाई, क्या नहीं मैंने बताया, हर चीज़ बता दिया है। और आप बताओ, जो मैं आपको टीमें देता हूँ, हमारा जो पॉइंट रहता है, आप ठंडे दिमाग समझो, हमारा जो पॉइंट रहता है बाकी जो यूट्यूबर्स है उनके पॉइंट से ज़्यादा क्यों रह रहा है यार? 1 बार 2 बार नहीं, मतलब अगर 100 बार मैं अपना तुलना करता हूँ उन सबके साथ, 100 में से 90 बार, 92 बार, 93 बार हमारे पॉइंट उनसे ज़्यादा रह रहे हैं। क्यों रह रहे भाई? तुक्का मार रहा हूँ क्या हर बार? बिना तुक्का के आधार पे तो बार बार नहीं होगा ना, कुछ तो फॉर्मूला है। तो वही जो मैंने वीडियोस अलग से बना रखी है जहाँ पे टिप्स स्ट्रैटेजी फॉर्मूलाज वाला, उनको मैं ऐसा नहीं कि मैं व्यू पाने के लिए मैंने बना दिया है, बहुत दिमाग खर्चा किया है। ये खोपड़ी को ना खोपड़ा बना के मैंने खर्चा किया है, तब जाकर के मैंने वो बनाया। और उसी आधार पर टीम बनाता तो मेरी अच्छी करती है। आप उनको देखो,
तभी तो आप ग्रैंड नहीं जीत रहे हो, क्योंकि नहीं देखोगे तो नहीं जीतोगे। उनको आप देखो, समझो, बेसिक फार्मूला को समझो। ग्रैंड लीग जीतने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। अगर इस प्लेयर को मैं रख रहा हूँ तो इसके प्लेयर रखने के बदले में मैं इसको हटाऊंगा, मजबूरी है हमारी, हटाना पड़ेगा। अगर ये बड़े खिलाड़ी को मैं हटा रहा हूँ तो इसके बदले में कौन होगा जो खेल सकता है, कोई तो कोई होगा ना जो खेलेगा। उस प्लेयर को पकड़ने की कला कैसे होती है, पकड़ना पड़ता है। अगर मैं किसी प्लेयर को ऊपर से हटा रहा हूँ, कारण क्यों मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, और अगर हटा रहा हूँ तो इसका बेनिफिट यानी फायदा है वो किसको दे रहा हूँ, इसके वाले के तेज गेंदबाज को दे रहा हूँ जो पावर प्ले में जाकर के इनको उड़ाएगा। और यही तो आपका कभी कभी क्या हो सकता है, आपका यूनिक कप्तान हो सकता है। कम प्रतिशत वाले गेंदबाज है वो ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वो बेसिक चीज़ है यार। मैंने इतना मतलब क्या बताऊँ, मेरा तो सर दर्द होने लगता है लोगों को देख के, और मेरे को हंसी भी आती है। जितने मैक्सिमम यूट्यूबर हैं, समझो फैंटेसी खेलने वाले जितने लोग हैं, आप समझना साइकोलॉजिकल गेम कैसे चलता है। पैसे का जो गेम होता है वो उससे खतरनाक गेम, रिलीजन धर्म का जो गेम होता है उससे खतरनाक गेम है ही नहीं दुनिया में। तो पैसा और रिलीजन ये दो सबसे खतरनाक गेम है, जिसके आधार पे सामने वाले के पूरी तरीके से हम अपने आप के वश में कर सकते हैं। एकदम आप पूरी तरीके से वश में कर सकते हो इन दो चीज़ों के आधार पे। रिलीजन हटाते क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है, वो उस पर बात नहीं करेंगे, बट ये पैसा हमारा फील्ड है, क्योंकि इसमें पैसा के लिए तो खेल रहे हो भाई। 1 करोड़ जीत जाओ, 2 करोड़ 3 करोड़ जीत जाओ, पैसे के लिए खेल रहे हो ना। समाज सेवा करने के लिए तो आया नहीं हो यहाँ पे फैंटेसी में, पैसे जीतने के लिए आए। ये पैसे का गेम है, और वो यूट्यूबर्स आपको पैसे के गेम के आधार पर आपको वीडियो कुछ भी बना के आपको दे रहे हैं भाई। और शुरुआत में उनकी वीडियोज़ में देखो, आज दोस्तों हम जीतेंगे पूरा ग्रैंड लीग जीत। अबे वो कैसे तुमको जिताएंगे। कभी मेरी वीडियो वाली देखी जहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन, गुड़ा मैथ्स, एजुकेटेड पीपल डू मैथ्स। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो मैथ्स करते हैं, मैथ्स का परसेंटेज निकाल के बताते हैं। 90% जाहिल है, मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, बट 90% जो है वो जाहिल है और उनको पढ़े लिखे है नहीं, उनको प्रतिशत निकालने का ढंग ही नहीं है। वो खिलाड़ियों का नाम जो होता है, वो उच्चारण जो होता है ना, प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते उनके नाम का। वो आपको बताएंगे कि यार किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो आपको बताएंगे। वो आपको गारंटी दिलाएंगे कि वही जीताएगा। नो सर, नोबडी कैन गिव यू गारंटी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं है जो आपको इस बात की गारंटी दे दे कि मैंने आज अपनी बुद्धिजीविता का प्रमाण देते हुए ऐसी टीम बनाई है कि ज़बरदस्त तरीके से आप ग्रैंड लीग जीतने वाले हो। भाई अगर वो ग्रैंड लीग जीतने की गारंटी दे रहा है, वो खुद ना जीत लेगा, वो आपको क्यों जिताएगा। सो बेसिक आप ये समझो ना कि जो आपको सिखा रहा है उसकी वीडियो को देखना है, या तो चुपचाप से डेटा स्टैट जो होता है उसको देखो, स्क्रीनशॉट मारो, वहाँ से कट लो, अपना दिमाग लगाना चालू करो कॉपी पेन ले करके, और मेरा जो फार्मूला है फार्मूला का इस्तेमाल करो। तो बेसिक क्या है, आपको ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको ये सबने बता रखा है, ट्रम्प प्लेयर डालने पड़ेंगे, ट्रम्प प्लेयर डालने पड़ेंगे। बट ट्रम्प प्लेयर होते कैसे, लोगों ने बता दिया कम प्रतिशत है ट्रम्प प्लेयर होगा। अभी भाग, कम प्रतिशत इसलिए ट्रम्प प्लेयर थोड़ा होगा, परिस्थितियां अनुकूल, मौके भरपूर, प्रतिशत ने किया हो मजबूर, ऐसे प्लेयर को बोलते हैं ट्रम्प प्लेयर। और कितनी बार, 50 बार रटा रखा है मैंने, 50 बार। लेकिन पता नहीं जनता को हो क्या गया भाई, वीडियो नहीं देखते। और वो जो नल्ले वाले हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं शुरुआत में, जनता सोचती है अरे यार गजब, ये तो ग्रैंड लीग रोज जीत रहा है। और वो टेलीग्राम पे जो स्क्रीनशॉट चलती है, अरे 50 रुपए का बनता है। आप किसी एडिटर को मेल करो, कहो कि भैया मेरे को तो फेक स्क्रीनशॉट बना करके दे, जहाँ पे ये मेरे को कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप खेलते हो, उसका ना मेरे को ना एक फेक स्क्रीनशॉट बना के दे, जहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई मेरी टीम ये है और मैंने 10 लाख रुपए दिया है। वो 50 रुपये लेगा, 50 रुपये में बना देगा। और आप 50 रुपये के बनाए हुए एडिटर के वो फेक स्क्रीनशॉट के चक्कर में आप बहक जाते। आपको लगता है वो 10 लाख जीत रहा है। मैंने कई यूट्यूबर को देखा है, एक तो इतना नालायक, इतना बकलोल है, मैं कौन सी गालियाँ तो यूट्यूब पे गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि चैनल जानते हो ना, गड़बड़ हो जाएगा भाई। वो 40 लाख का रोज स्क्रीनशॉट डालता है, 40 लाख 45 लाख रोज स्क्रीनशॉट डालता है कि मैं 40 लाख जीता, 45 लाख जीता। अरे तुम इन सब के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारे पास है क्या 40 लाख रुपये लगाने को, है नहीं है ना, तो तुम छोड़ दो भाई। वो 40-45 लाख, पहली बात वो जीत नहीं रहा है, बट तुम मान लो कि तुम अंधविश्वासी हो, उसको मान ही लोगे, उसकी बात मानोगे नहीं, तुम कहोगे नहीं प्रभु हम तो उनकी प्रार्थना करते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, या फिर जो भी शब्द बोलो कि हम इनकी बहुत वो करते हैं, इज्जत करते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते हमको। तो भाई ठीक है, मान लो 45 लाख 50 लाख रुपए हर रोज जीत रहा है। आपके पास है 50 लाख रुपए, आपके पास है 40 लाख रुपए, है नहीं है ना, तो फिर अपने धरती पे आ जाओ ना, अपने आप जो पोजीशन, उस पोजीशन पे रहो। एक है जो वो डालता है, 3 टीम डालेगा और उन तीनों टीम चलेगी नहीं, और जो अच्छी टीम करेगा ना तो दिखाता उसकी स्क्रीनशॉट डाल देगा, देखा भाइयों, देखा भाइयों मैंने कप्तान से बनाया। और पता कौन सी टीम रहती है, 17वीं टीम, 23वीं टीम, 27वीं टीम, 35वीं टीम, मतलब वो 40 टीम लगाता, उसमें से 3 टीम देता, और जो टीम अच्छी करता उसकी स्क्रीनशॉट डाल करके दिखाता है। और पता है लोग रिएक्शन भी देते हैं, मतलब उसमें होता है ना रिएक्शन देना, रिएक्शन भी देते हैं। मैं सोचता अरे यार जनता कैसी है भाई, वो देख रहे हैं कि उसके टीम के ऊपर लिखा हुआ है 23वीं टीम, 27वीं टीम, 18वीं टीम, फिर भी वो खुश हो रहा है। अबे वो तुमको नहीं दिया, वो खुद का दिया है भाई, खुद उसने रखा है, आपको तो दिया ही नहीं वो।
तो समझो नोबडी कैन गिव यू गारंटी कि यार ये टीम जिता सकती है। आपका ये जो है ना, ईश्वर ने जो ये दिया है ना आपको, सबसे बड़ी अगर कोई तोहफा उन्होंने दिया है इंसानी शरीर के बाद, तो इस इंसानी शरीर में उन्होंने दिमाग दिया, सबसे बड़ा तोहफा। इसका इस्तेमाल करो। अगर इसका इस्तेमाल आप सही तरीके से करोगे, ज़िंदगी में कभी धोखे नहीं खाओगे, ज़िंदगी में बहुत सफल होगे। लिटरली बता रहा हूँ, दिमाग का इस्तेमाल करो। बड़े प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी वीडियोस को जाके देखो। अब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ग्रैंड लीग जीतने का जो तरीका होता है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, लेकिन जो रिस्क लेना होता है आपको पिच के आधार पे, मौसम के आधार पे लेना होता है। मैंने पिच की रिपोर्ट की अलग से वीडियो बनाई थी, 1,500 लोग देखे। लोग पिच रिपोर्ट की तरह दर बदर भटकते रहते टेलीग्राम से, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ। लेकिन ना, किसी की समझ इतनी नहीं है। 10 लाख लोगों में 1,500 के अलावा किसी की समझ इतनी नहीं है कि समझ सके कि भैया हम पिच की रिपोर्ट ही देख लेते हैं कि पिच ऐसी होगी, लाल होगी तो क्या करेंगे, काली होगी तो ऐसा करेंगे, नारंगी होगी तो ये करेंगे, काली लाल मिट्टी मिक्स रहेगी तो क्या करेंगे, घास रहेगी तो क्या करेंगे, पाटा रहेगी तो क्या करेंगे, दरार रहेंगे तो क्या करेंगे, ड्राई रहेगी तो क्या करेंगे, वेट रहेगी तो क्या करेंगे। सीख लो ना, सीख लो भाई। सीखने में क्या जाता है, सीख के खुद से बनाओ ना, कि जो सब बनाएंगे वही आप भी बनाओगे। फिर कहोगे हम तो जीतते ही नहीं, ऊपर वाला पता नहीं क्यों नहीं किस्मत हमारे पर मेहरबान कर रहा है। अरे किस्मत काहे को मेहरबान करेगा, जब तुम वही काम कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है, काहे को मेहरबान होगा, क्यों करेगा वो आपके लिए। जब तक आप अलग नहीं करोगे, जब तक ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, जब तक स्ट्रैटेजी अलग नहीं बनाओगे, क्यों मेहरबान होगा। तो ऊपर वाले को मत दोष दिया करो भाई, आप अपने आप पे दोष डालो। और वो आदमी जो आपको सिखा रहा है, आप उसकी वीडियो नहीं देखते हो, वो उसका कोई घाटा नहीं है। मेरी ज़िंदगी में मेरे को क्या यार, मेरा तो कहीं और भी निकल लेगा। अगर मैं होनहार हूँ, अगर मेरे हुनर है, काबिलियत, मैं ज़िंदगी में कहीं और भी कामयाब हो जाऊँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन मैं कहो कि मैं फेक करूँ, धोखा दूँ, लालच डालूँ, या फिर 420 वाला काम करूँ, फेक स्क्रीनशॉट डलवाऊँ ना भाई, मेरे को ऊपर वाले से बहुत डर लगता है। मगर एक तरफ से मैं लूटूंगा तो ऊपर वाला मेरे को 10 तरफ से लुटवा देगा। ये ऊपर वाले के साथ चलता है, क्योंकि इंग्लिश में कहा है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट। जो होता है, जो चीज़ वो घूम फिर के तुम पे लौट के आती है। दूसरी कहावत है एज यू सो सो शैल यू रीप, तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे। सुना है ये सब बातें, सुना होगा ना। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बुरा बोऊंगा बुरा काटूंगा, इसलिए मेरे को नहीं बोना है भाई, मेरे को नहीं धोखा देना है, नहीं लालच देना है। मेरे को पता है जनता वैसी वाली है जहाँ पे उनको लालच में फंस जाना है, मोह माया में। बट आप अपनी आंखें इस वीडियो को देख के खोलो। बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, अपना समझ के बोल रहा हूँ। मेरे को कोई लाभ नहीं होगा, हो सकता है 2-4 सब्सक्राइबर भाग जाए, क्योंकि सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है, पचती नहीं है। बट जो समझदार होंगे प्लीज़ वीडियो को देखना और अपने दोस्त यारों को भी शेयर करना। और मैं बोलूँगा ग्रैंड लीग जीतने की जो स्ट्रेटजी होती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। पिच की रिपोर्ट बहुत मैटर करता है, पिच की रिपोर्ट को पढ़ना सीखो। मैंने वीडियो बना रखा, उसको जाकर देखो। और ट्रम्प प्लेयर की जो परिभाषा होती है, परिस्थितियाँ अनुकूल, मौके भरपूर और प्रतिशत ने किया मजबूरी, ये तीनों चीज़ें अगर किसी खिलाड़ी पर टिक जाती हैं, वो समझना होता क्या होता है ट्रम्प प्लेयर। उसी तरह यूनिक कैप्टन होता है। सेफ कैप्टन क्या होता है, यार किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो, समझ जाओ वही सेफ कैप्टन है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लोगों ने कप्तान से बना लिया, लेकिन वो ग्रैंड लीग नहीं जीताएगा। यूनिक कप्तान सुना है ना, यूनिक कप्तान क्या होता है, जो परिस्थिति के हिसाब से मौके उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, बढ़िया है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, बट लोगों ने कम उसको चुना है, ऐसा बनता है यूनिक कप्तान। अब ये जो भाषा बोल रहा हूँ, इनको लिख लो कॉपी पे और इसका इस्तेमाल करो। नहीं हुआ ना, चैनल को छोड़ देना। मैं बोल रहा हूँ चैनल छोड़ के चले जाना अगर ये चीज़ आपको नहीं हुई। ये जो मैं परिभाषा बोलता हूँ, चाहे ट्रम्प प्लेयर की, चाहे यूनिक कप्तान की परिभाषा, आपको पूरे फैंटेसी के फील्ड में कोई है ही नहीं बताने वाला, कोई नहीं बता पाएगा भाई। पता ही नहीं है, पता होगा तब तो बताएंगे, पता ही नहीं उनको। सबसे लपेटाबाजी, फेकबाजी, यही सब काम करते हैं मैक्सिमम। और इसीलिए लोगों ने बीच में मेरे चैनल को स्ट्राइक भी मरवाया था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के चैनल का शुरू में एक था ना, वो टेलीग्राम पर बहुत लोगों ने बताया था कि रोहित भाई ये पैसा मांगता है, पैसा मांगता है। जो बालों को रंगा हुआ है, याद है ना, जो आता है मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके टेबल पर बैठ करके चना चबाते हुए वीडियो बनाता है और पूरा बाल को रंगवाया हुआ है। उसके धंधे मैंने बंद करवाने में बहुत बड़ी मेरी भूमिका रही। हो सकता है नए लोग आके हंस रहे होंगे, अरे ये बंद कराया, 50,000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, कम व्यूज आता है। कराया भाई, मेरी पिछली वीडियो जा करके देखो, पहले वाली कितनी व्यूज आती थी। स्ट्राइक मरवा दिया लोगों ने, बड़े लोग जो थे ना, उन्होंने स्ट्राइक मरवा के मेरी वीडियो को डाउन किया है, डाउन करवाया लोगों ने मेरी वीडियो को। लेकिन उसकी मैंने धंधे को बंद किया जब वो पैसे लेता था, पेड करता था, पैसे ले करके टीम देता था, धंधा बंद करा दिया। अब देखो वो नहीं करता, वो धंधा छोड़ दिया उसने। इसलिए धंधे बंद करवाने पे लगा हूँ ताकि आप लोग का लॉस ना हो। लेकिन अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा ही धंधा बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाओ, मेरी वीडियो को देखो, रेगुलरली जो भी वीडियो बनाता हूँ जाके देखो। ये वीडियो में हो सकता है बहुत बातें जो मैंने आपको फैंटेसी से नहीं सिखाई है, बट रियल लाइफ बातें जो मैंने बताई है आपको बचाने के लिए सच बताइए। प्लीज़ जा करके देखना। और वीडियो बनाता रहूँगा, इसके बाद हो सकता है कोई वीडियो बना दूँ, उसको जाके देखना, जहाँ पे मैं आपको बेसिक तरीका सिखाऊंगा। ग्रैंड लीग जीतने का जो तरीका होता है यही होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। इनको फॉर्मूले को अपनाते रहो, 90 दिन, 100 दिन, 200 दिन तक करते रहो, लगेगा पैसा हाथ लगेगा। 1-2 करोड़ लगेगा, नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, 1-2 लाख रुपये लग जाएगा, इतना मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना और वीडियो को लाइक और कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, और दोस्त यारों को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सके, पहले बच्चे तब जाके जीते, ठीक है। तो चलो अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।